हेलो दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा कि मॉक्स को हमें लगाना ही क्यों है। भाई भाई मैं तो सही तैयारी कर रहा हूँ, तो मॉक्स लगाने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तैयारी तो हो ही रही है, सीधा एग्ज़ाम में बैठ जाऊँगा या फिर एक दो मॉक दे लूँगा, 5-7 मॉक दे लूँगा, 10-12 मॉक दे लूँगा। तो भाई सुनो, आप सपोज करो कि आपको, मतलब इसको तो छोड़ दो कि एग्ज़ाम है, आप ये सपोज करो कि कोई एक रनर है और वो डेली क्या करता है, एक्सरसाइजेज करता है। एक्सरसाइज मतलब वो लेग्स की एक्सरसाइज करता है, स्क्वाट करता है और ABC ड्रिल करता है और अपने कोच से टिप्स भी लेता है, लेकिन रनिंग कभी नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि उसकी टाइमिंग टूट जाएगी? तो क्या कभी वो अपने आप से इंप्रूव करेगा? तो इसका आंसर है भाई हाँ, वो करेगा, लेकिन उस रफ्तार से नहीं करेगा जिस रफ्तार से वो कर सकता था अगर वो रनिंग भी करता तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं अब ये चीज़ यहाँ पे कैसे अप्लाई होती है, तो भाई ये चीज़ ऐसे अप्लाई होती है कि आप लोग चाहे कितने भी कंसेप्ट को रट लो, कितने भी अच्छी तरीके से समझ के आप स्टडी कर लो चीज़ों को, लेकिन जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे तो तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट आपको ना तो नज़र आएगी, और इम्प्रूवमेंट अगर होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी। इतनी स्लो होगी कि जब तक आप एक पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लायक होगे तब तक उस एग्ज़ाम का पैटर्न ही चेंज हो चुका होगा, तो इतनी स्लो होगी। तो इसलिए भाई मॉक को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको, मतलब आपको सेल्फ का पता चलता है कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हो, और अगर तैयारी आप घटिया कर रहे हो तो आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट अपनी तैयारी में करने की ज़रूरत है। तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मॉक्स देने के, और ये वीडियो देख लो और उसके बाद 10 दिन तक मॉक देना, मतलब 10 दिन लगातार मॉक्स देना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देना, और फिर देखना अगर आपको इम्प्रूवमेंट ना दिखे तो। ठीक है भाई। तो भाई अभी आपका मूड तो बन गया मॉक्स देने का इस बात को सुन के, लेकिन अभी आप मॉक के लिए रिसर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा ही नहीं कुछ। HSC फील्ड में हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए कोई मॉक के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। देखो अभी एक बात सुनो, आपके जान पहचान वाले बहुत सारे बच्चे लगे हुए होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके लगे हुए होंगे, आपके जान पहचान के हरियाणा में नौकरी कर रहे होंगे, और हाल ही फिलहाल में उन्होंने भी, मतलब पिछली कुछ भर्तियों में उन्होंने भी सिलेक्शन लिया होगा। और आप उनसे जब पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वो हरियाणा नहीं था, वो कर रहे थे SSC की तैयारी या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी। कई लोग UPSC की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फिर लेकिन उनका हरियाणा कैसे क्रैक हो गया, हरियाणा का एग्ज़ाम उनका क्रैक कैसे हो गया? क्योंकि भाई हरियाणा के एग्ज़ाम्स का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम है किसके, SSC के। तो भाई जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं वो तो आपके कंपटीशन में ऑलरेडी हैं, और जो मतलब हरियाणा का भी अप्लाई करने वाले हैं और SSC के फील्ड में भी हैं, तो भाई वो तो आपके कंपटीशन में है ही, और वो आपसे कुछ न कुछ ऊपर ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। उन्होंने मॉक को बहुत ज़्यादा मॉक उन्होंने दिए हुए हैं। तो फिर भाई आप अब क्या कर सकते हो? आपको मतलब ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी मॉक लगाने होंगे, अच्छी मात्रा में मॉक लगाने होंगे। ऐसे नहीं कि आपको 2-3 मॉक लगा लिए एक महीने में, 4 मॉक लगा लिए, एक वीक में 1 मॉक लगा लिया, इतने से कुछ नहीं होने वाला। आपको मॉक लगाने होंगे भर भर के। तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि मॉक एग्जैक्टली आपको कौन से लगाने हैं। तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म आपको कौन सा, मतलब कौन से कंपनी के मॉक आपको लेने हैं। तो भाई कंपनी एक ही है, सबसे बढ़िया है वो टेक्स्ट बुक, बस आपको इसी के मॉक लेने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, अड्डा 247 एक ऐप आती है उसकी, उसको डाउनलोड करना है और उस पर क्विजेज आते हैं। अगर आप चाहो तो उन क्विजेज को भी देख सकते हो, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपको टेक्स्ट बुक का पास तो लेना ही लेना है। पास भी कौन सा लेना है, पास प्रो लेना है। यहाँ पे पास भी कई टाइप के हैं इनके, अभी स्टार्ट किया है इन्होंने, ऐसे कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है पास प्रो। ठीक है,
और ऑफलाइन मॉक मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑफलाइन मॉक भी आपको लेने हैं। जो भी आपके नज़दीक ऑफलाइन मॉक्स होते हैं, या तो आप उन सारे मतलब जो पीछे मॉक हुए हैं उनको उठा के ले आओ, या फिर आप खुद जाओ और जब उनके मतलब आपके कोचिंग सेंटर्स के मॉक होते हैं उनके साथ में बैठ जाओ और वहाँ पे मॉक दो। आप उन बच्चों से अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन आपका टारगेट अच्छा परफॉर्म करना नहीं है। आपका टारगेट है कि आपको एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। तो फिर भाई जब आप टेक्स्ट बुक का मॉक लोगे तो आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा। अगर आप उस कूपन कोड को अप्लाई कर देते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 से 12%। अगर नहीं करोगे अप्लाई तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आप ये कोड वहाँ पे डाल सकते हो। इससे आपको मैक्सिमम जितना डिस्काउंट हो सकता है वो आपको डिस्काउंट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई अब आगे बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक से मॉक्स देने कौन से हैं। टेक्स्ट बुक से आपको देने हैं सेक्शनल मॉक देने हैं, और फुल मॉक भी आते हैं। हरियाणा के एसएससी ग्रुप डी के लिए स्पेशल मॉक भी आते हैं, वो भी आपको देने हैं, ठीक है। ज़्यादा फोकस आपको रखना है सेक्शनल मॉक पे, हर टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। अब सेक्शनल मॉक में भी कौन से देने हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने यही क्यों लिखे और क्यों नहीं लिखे, मैंने सीजीएल के क्यों नहीं लिखे, एमटीएस के ही क्यों लिखे, सीपीओसी एचएसएल और किसी चीज़ के क्यों नहीं लिखे मैंने, क्योंकि भाई इन सारी चीज़ों का, इन सारे सब्जेक्ट्स का, इन सारे एग्ज़ाम्स का इन सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेवल मैच करता है, और आपको फुल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी जब आप डेली का एक मॉक यहाँ से लगाओगे। अच्छा, हरियाणा जीके और हिंदी के लिए मैंने लिखा हुआ नॉट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि हरियाणा जीके और हिंदी के लिए, हरियाणा जीके के लिए तो मॉक्स अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन हरियाणा जीके और हिंदी के लिए आपको मॉक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसको केवल आप लर्न करो, और जो आपने एमसीक्यू की बुक ली है उस बुक को दोबारा रिवाइज करते रहो, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको देने हैं ये जो मैंने मॉक यहाँ पे डाले हैं, इनको प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे, इन्हीं के सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में जो पहले हुए हैं, कभी ना कभी हुए हैं मतलब, तो फिर वो आपको देने हैं, ठीक है। तो भाई इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, सेक्शनल मॉक देना आपको एक देना है ईच, मतलब एक इसका हो गया, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो 4 मॉक हो गए भाई। 4 मॉक आपको ये डेली देने हैं, ठीक है। और अभी बात हो गई, ये तो सेक्शनल की, अभी फुल मॉक्स की। फुल मॉक्स भाई आपको ये 4 मैंने यहाँ पे दिखे हुए हैं। तो टेक्स्ट बुक है राहुल गुलिया, RW, लाभ सिंह नैन। तो इन सारे में से आपको कोई भी मतलब वीक में कम से कम 2 तो आपको देने ही हैं, ठीक है। 2 फुल मॉक आपको देने हैं कम से कम। आप उसको संडे को दो या कभी भी दो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 2 फुल मॉक देने हैं और उनका एनालिसिस भी अच्छे ढंग से करना है, ठीक है। और फिर भाई इम्पोर्टेंट टिप क्या है कि जितने मैंने यहाँ पे आपको मॉक बता दिए, सिर्फ यही मॉक आपको देने हैं। इसके अलावा किसी और मॉक को आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और मॉक की तरफ भी जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर बाद में मत कहना कि भाई उसने बोला था कि मॉक भर के देने हैं। भाई जितने मैंने बोल दिया आप इतने दो, 10 दिन के लिए दो। 10 दिन के बाद मुझे बताओ, इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि आपका किसी सब्जेक्ट में स्कोर इम्प्रूव हुआ या नहीं, और अगर किसी सब्जेक्ट में नहीं हुआ तो उसके बारे में बताना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गलती क्या कर रहे हो उसमें, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है जो इस वीडियो की, वो है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है मॉक को। जो आपके एचएसएससी के लिए, आप ग्रुप डी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ग्रुप डी के मॉक्स को अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर मैं होता तो कैसे अटेम्प्ट करता। तो भाई सबसे पहले तो आपको 3 बार में अटेम्प्ट करना है भाई कोई भी मॉक। और दूसरी बात समझ नहीं, सबसे पहली बात ये नहीं है कि इसको काटो। सबसे पहली बात ये है कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में आपको मॉक टेस्ट देना है। एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट से मेरा मतलब क्या है कि वो 1 घंटा 45 मिनट्स का होता है, 1 घंटा 45 मिनट का पूरा एग्ज़ाम होता है। तो 1 घंटा 45 मिनट पूरा बैठना है, चाहे आपका एग्ज़ाम पहले ही क्यों ना हो जाए, फिर भी बैठना है, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ ऑफलाइन की बात। अगर ऑनलाइन है तो आपको वो 1.5 घंटे में ही सबमिट करना है, क्योंकि उसमें आपको गोले नहीं भरने पड़ रहे, ठीक है। 15 मिनट तो आपको गोले भी भरने की है, ठीक है। तो फिर
अभी बात करते हैं कि आपको 3 टाइम्स देना है, 3 बार में मतलब एग्ज़ाम देना है। 3 बार में कैसे देना है एग्जैक्टली, तो फिर नंबर फर्स्ट, मतलब पहली बार जब आप निकलोगे अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन से, तो वो कैसे निकलोगे? सबसे पहले तो आपको करना है गो थ्रो। गो थ्रो मतलब पूरे क्वेश्चंस का एक बार गो थ्रो होना है। गो थ्रो का मतलब जो भी क्वेश्चन आपको आता हो उसको टिक करना है बस। अभी उसको गोला भी आप उसका अगर भरना चाहो तो भर सकते हो, लेकिन उसको टिक तो करना ही है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो जिसमें आप स्टक हो गए, मतलब पहली बार में वो सोल्व ही नहीं हुआ, तो भाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पहली बार में आपका सोल्व नहीं हुआ तो आपको उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है, केवल उसके ऊपर ऐसे मतलब ऐसे राउंड सर्कल कर देना है उस क्वेश्चन नंबर के ऊपर। जैसे 41 क्वेश्चन था तो उसको ऐसे कर देना है, ठीक है। और फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। 100 क्वेश्चन जब पूरे हो जाए तो सेकंड राउंड पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है दोबारा से, और फिर उसमें केवल जो आपने राउंड मार्क किए थे उन्हीं क्वेश्चन को करना है। और उन्हीं क्वेश्चंस को करते हुए आपको पता लगेगा कि उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे और कुछ हो जाएंगे। जो नहीं हो पाएंगे उनको आपको जो जो आपने ऐसे मार्क किया था उसके ऊपर आपको ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में जो भी आपके लेफ्ट ओवर है, जितने भी आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको सोल्व करने का ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चंस को आप सोल्व नहीं कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये सोल्व हो ही नहीं सकता मुझसे, उस टाइम पे आपसे सोल्व नहीं होगा वो, तो उसके ऊपर आपको लगाना है तुक्का। और तुक्का कैसे लगाना है उसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो। अगर नहीं लिखोगे तो मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। तो इसके बाद है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप आपको करना है जब आपकी 2-3 मिनट रह जाएंगी एग्ज़ाम ख़त्म होने में, तो आपको पूरा का पूरा मतलब जो अपनी ओनर सीट को उठाना है और आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं कि आपको ये देखना है कि कहीं कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड तो नहीं है। अगर अनअटेम्प्टेड है तो उसको फिल कर देना है, क्योंकि भाई हरियाणा के एग्ज़ाम्स में वैसे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन हो सकता है जब आप क्वेश्चन को खाली छोड़ दो, आपसे भूल में खाली रह जाए, तो उसकी भाई नेगेटिव मार्किंग होगी, ये आपको भी पता है, ठीक है। इसीलिए उसको फिल कर देना है। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में।